डीएनए मित्रों, आज का डीएनए दिल्ली ब्लास्ट पर विश्लेषण का स्पेशल एडिशन है। दिल्ली ब्लास्ट हमारी जिस पर नॉन स्टॉप कवरेज का ये 26वां घंटा चल रहा है। जी न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके रिपोर्टर उस घटना स्थल पर उस वक्त मौजूद थे जब I-20 कार में धमाका हुआ था। आज भी हमारे रिपोर्टर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हर स्पॉट पर मौजूद हैं, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो या कश्मीर का पुलवामा, लखनऊ में महिला डॉक्टर शाहीन का घर हो या फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में आतंक का डॉक्टर RDX का प्रयोग कर रहा था। हर जगह से हमारी टीम ने आपके लिए कई एक्सक्लूसिव जानकारियां भेजी हैं, जिन्हें हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली धमाके के पुलवामा कनेक्शन का DNA टेस्ट करेंगे। जी न्यूज के कैमरे के सामने लाल किले पर कल शाम जिस कार में ब्लास्ट हुआ था, उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स एक डॉक्टर था और पुलवामा का ही रहने वाला था। वही पुलवामा जो आत्मघाती हमले का गढ़ रहा है, वही पुलवामा जहां 14 फरवरी 2019 को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने CRPF के गुजरते काफिले में कार ब्लास्ट कराया था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस बार जब दिल्ली में धमाका हुआ, 14 साल बाद आतंकवादियों ने दिल्ली में खूनी धमाका करने का दुस्साहस किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली धमाके के 5 में से 4 किरदार पुलवामा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज दिल्ली धमाके की पुलवामा थ्योरी को डिकोड करना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहेंगे जो दिल्ली धमाके की सबसे बड़ी और अहम कड़ी है। यह तस्वीर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर की है। टोल प्लाजा पर एक कार रुकी हुई है। सफेद रंग की इस कार में एक शख्स बैठा हुआ है जिसने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगा रखा है। इसने चेहरे पर मास्क प्रदूषण से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान छिपाने के लिए लगाया हुआ है। इस शख्स का कनेक्शन भी पुलवामा से ही है। डीएनए मित्रों, मास्क वाला यही शख्स और उसकी यह कार इस आतंकी हमले और जांच के केंद्र में है। जिस कार में खूनी धमाका हुआ वो यही कार है। जिसने धमाका किया वो यही डॉक्टर उमर है। उमर के नाम के पीछे डॉक्टर जरूर लिखा है, लेकिन इसने कट्टरवाद में डिलीट की थी। डिलीट का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। टेरर के जिस डॉक्टर ने देश की राजधानी में दहशतगर्दी की नई कहानी लिखी है, जिस आतंकी उमर ने लाल किले के आगे वाली सड़क को खून से लाल कर दिया, कार चलाते हुए जिस उमर ने इंसानियत का कत्ल कर खूनी कोहराम मचाया है, उसी जड़ की तलाश करते हुए जी न्यूज की टीम उस गांव में पहुंची जिसे पुलवामा में कोयल नाम से जाना जाता है। जी न्यूज के संवाददाता जैसे ही कोयल गांव में पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से। उन्हें आतंकी उमर की तस्वीर दिखाकर यह पुख्ता करने की कोशिश की गई कि वो सही जगह पर पहुंचे हैं या नहीं। इस वक्त हम कोयल पुलवामा में है और जो ये पिक्चर मेरे सामने है डॉक्टर उमर की बताई जा रही है, जिसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के साथ है। वो इसी जगह पर, इसी इलाके का रहने वाला है। यहाँ हमारे साथ बुजुर्ग है। सर, आप इसको जानते हैं? ये कौन है? कौन है? उमर क्या करता था ये? डॉक्टरी। और कौन है घर में? माँ, भाई, 2 भाई, माँ, बाप। यहाँ से हमारी टीम उमर के घर की ओर चली। थोड़ी ही दूर पर उसका घर था। हमारे संवाददाता की मुलाकात उमर की चाची और भाभी से हुई। उन्होंने CCTV की तस्वीर में कार चलाते हुए उमर को पहचान लिया, लेकिन दोनों ने इस बात से इनकार कर दिया कि उमर ऐसा भी कर सकता। इस वक्त हम डॉक्टर उमर के घर में हैं। डॉक्टर उमर जो है, ये पिक्चर देखिए। हम यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल से बोला जा रहा है कि ये दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना ये नहीं हो सकता। ये ऐसा इंसान था ही नहीं। खुद तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है ये ऐसा कुछ कर सकता है। तो ये उमर जो है, बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट जब वो गाड़ी उड़ी उसमें ये मौजूद था। मुझे क्या पता है, आप लोगों से सुन रही हूँ। किस किस को ले गई पुलिस? उनके भाइयों को। दोनों भाइयों को? और फादर को भी? नहीं, सवेरे माँ को ले गई। उसका फादर मेंटली अनफिट है, वो ठीक नहीं है। अच्छा। आप इसको जानते हैं? जी सर, मैं जानता हूँ। कौन है ये? उमर। ये डॉक्टर उमर के अपने हैं, वैसी ही बात कर रहे हैं, लेकिन उमर कहाँ है, इसके बारे में परिवार वाले नहीं जानते हैं। शक है कि उमर ने कार के साथ खुद को उड़ा लिया है। अब DNA जांच से ही इस बात की पुष्टि हो सकती है।
यही कारण है कि पुलिस ने आतंकी उमर की मां और उसके 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि डीएनए टेस्ट के लिए तीनों को हिरासत में लिया गया है। टेस्ट के बाद बहुत कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन ये साफ है कि डॉक्टर उमर ने बेहद ही शातिराना अंदाज में इस साजिश को रचा। इसके लिए उसने पुलवामा में ही एक गार्ड और एक प्लम्बर को मोहरा बनाया। डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुका आतंकी उमर बेहद शातिर था। उसे पता था कि कार की पड़ताल करते करते जांच की आंच उस तक जरूर आएगी, इसलिए उसने पहले एक गाड़ी को मोहरा बनाकर, एक गार्ड को मोहरा बनाकर गाड़ी खरीदी। फिर उस कार के सामने आमिर नाम के लड़के की तस्वीर खींची और उसे इस तरह दिखाया जैसे कार का मालिक आमिर ही हो। सोचिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसने ये पूरी प्लानिंग की थी। कैसे एक गार्ड को, कैसे एक अनजान लड़के को इस गाड़ी के इर्द गिर्द खड़ा किया और यह बताने की कोशिश की कि जब जांच शुरू हो तो इन लोगों के बीच में गुमराह होकर रह जाए। जांच एजेंसी की पड़ताल आमिर तक पहुंची। आमिर और उमर नाम के इसका जो भाई है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उससे ये जानने की कोशिश अब पुलिस कर रही है कि कार के साथ उसके क्या कनेक्शन हैं। उसके घर तक जी न्यूज की टीम पहुंची। पता चला कि आमिर एक प्लम्बर है। आमिर के परिवार वालों ने क्या कहा, अब वो सुनिए। आमिर, ये आपका बेटा है, ये क्या तो बच्चे, ये गाड़ छा तुहस? ना ना। आपके पास उमर की कोई फोटो छो? ना ना। उमर छना कोई फोटो? ना ना। ये छा उमर? ना ना। ये छना उमर? ना ना। ये उमर, ये छा उमर? ना। तम सुचा फोटो का? ना ना। फोटो छो ये? ना ना। ये सी ब्याह ची ये आमिर साहब, ये आमिर साहब। मगर ये गाड़ ये पास? ना 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 ना। आमिर को तो ये पहचानते हैं, आमिर के साथ जो गाड़ी है उसको नहीं पहचान रहे हैं। डॉक्टर उमर, तारिक, आमिर, उमर, चारों किरदारों का कनेक्शन पुलवामा से ही है। यही कारण है कि दिल्ली धमाके में पुलवामा फिर से केंद्र में खड़ा है। अब हम आपको यहां पुलवामा के आतंकी कनेक्शन से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देना चाहेंगे। डीएनए मित्रों, एक समय में पुलवामा को जैश-ए मोहम्मद का प्रमुख भर्ती और ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता था। आतंकी मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर और अम्मार अलवी ने यहां सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए। कश्मीर के कई आतंकवादियों का ताल्लुक पुलवामा से है। 2019 में पुलवामा में जैसा आतंकवादी हमला हुआ था, कमोबेश उसी तरीके के हमले की साजिश इस बार भी रची गई थी। 2019 के हमले की तरह इस बार भी कार में विस्फोटक रखा हुआ था। 2019 में जब अनुच्छेद 370 खत्म हुआ था, उसके बाद पुलवामा में भी आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लग गया था। पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड मोहम्मद इस्माइल अलवी पुलवामा में ही मारा गया था। अब एक बार फिर दिल्ली ब्लास्ट में जिस डॉक्टर उमर के आत्मघाती हमले में मारे जाने की बात कही जा रही है, वो भी पुलवामा का ही रहने वाला है। डीएनए मित्रों, पुलवामा के कोइल का रहने वाला आतंकी उमर के पिता भी डॉक्टर है। डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम किया करता था, लेकिन उसके दिमाग में बारूदी साजिश घूम रही थी। कट्टरवाद की भट्टी में वो इस तरह तप चुका था कि वो जान बचाने के बदले जान लेने वाला बन गया। उसके दिमाग में जहर भरा हुआ था। फरीदाबाद से लाल किला तक वो विस्फोटक से भरी कार लेकर कैसे पहुंचा, उसका रूट चार्ट जांच एजेंसी तैयार कर रही हैं।